हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 हम आज करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैसा कि पहला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, है ना, इन राइट एंगल एट बी। ए बी इक्वल टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन आपको क्या क्या करना है, साइन ए करना है, कॉस ए करना है, साइन सी करना है और कॉस सी करना है। सर ये सी का क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बता दूंगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं जो डायग्राम बना हुआ था वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसमें, तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। राइट एंगल एट बी लिखा हुआ है तो ये गलत था। अब ध्यान से सुनिए, कल मैंने आपको ट्राइंगल बनाना कैसे बताया था, कुछ इस तरह से बताया था। जहां पर भी कोई भी एंगल दे रखा होता है उसके सामने की आर्म जो होती है वो कैसी होती है, हाइपोटेनियस। ये वाली है यानी कि हाइपोटेनियस, ये वाली है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मेरे बच्चा मेरे लाल आपको कुछ भी नहीं पता हाइपोटेनियस है कितनी। तो मैंने बताया था जब भी इस क्वेश्चन को करना हो इस टाइप के, तीसरी आर्म आपको निकालनी पड़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा सर, अब कहने का मतलब ये हो गया आपके, जब हमें एच स्क्वायर बेटा हमें नहीं पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो दे रखा है ना, ये जो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो 24 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, 576। कैलकुलेट करके देख लेना। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इनको जैसे ही आप मर्ज करोगे तो फिर कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। 9 6 हो जाते हैं 15, बचेंगे कितने 1 4 7 कितने हो गए 11, ये 2 यानी कि 625 कुछ इस तरह से। और इस स्क्वायर जब लगा हुआ है ना तो इस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 25 इसका आंसर है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पर जो आपने आंसर लिखा है एडजेसेंट साइड का, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा बेटा 25। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू निकालिए। यानी कि इन्होंने जो एंगल दे रखा है वो साइन ए पर मान लिया है। जो राइट एंगल एट बी यहाँ पर इन्होंने बोला था, राइट एंगल एट बी बोला गया था, यहाँ पर इन्होंने एंगल को ए पर मान लिया है। कैसे करके मान लिया, अब ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पीछे की वीडियो मेरी देख सकते हो, मैंने बेसिक लेक्चर लिया है, उसमें सारी चीजें बता दी है, रिवर्स करके भी बता दिया है कि ट्राइंगल को रिवर्स कैसे करते हैं। समझ गए हो, इधर सुनो। यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर एंगल मान लिया जाता है, अब यहां वाली बात को छोड़ दो, अब यहां वाली बात को आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पर एंगल लिया गया है तो आपको इसके लिए अलग ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। यहां पर एंगल लिया गया है तो इसके लिए ये तो बेस हो गया। और आपको पता है जब भी मैं साइन की बात करता हूं, जब भी मैं साइन की बात करता हूं तो मुझे चाहिए होता पावर हाउस। इसका मतलब यह मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से मतलब होता है। और मैंने आपको बताया ये जो एंगल होता है इसके सामने वाली जो आर्म होती है वो कैसी होती है, हाइपोटेनियस। तो ये वाली जो है ये बेस नहीं रही, अब ये बन गई हाइपोटेनियस। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, H इक्वल टू, ध्यान से सुन लो, H इक्वल टू आ जाएगा बेटा, सॉरी एक मिनट एक मिनट, एच इक्वल टू, देखो एंगल के सामने 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 यहां पर आ गया। और पी की अगर बात करता हूं तो पी हो गया 25। बेस से तो बेटा कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। अब मैं अगर कॉज ए की बात करता हूं, ध्यान से सुनो, कॉज ए आप निकाल लेना। ठीक है, मैं आपको ये वाला निकाल के दिखा देता हूँ, साइन सी। साइन सी कैसे निकाला है इन्होंने, देखो ध्यान से। अब इस वाले से मतलब नहीं है, यहां पर जो आर्म दे रखी है इससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है, इस वाले से मतलब है। यहां पर एंगल मान लिया गया। अब यहां पर एंगल को जब एज्यूम किया गया है तो इसके सामने वाली जो आर्म दिखेगी आपको वो कैसी हो जाएगी, याद करो मैंने बताया था एंगल के सामने वाली जो आर्म होती है वो हो जाती है हाइपोटेनियस। तो ये वाली कैसी हो गई, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस हो गई तो आपको पता है पावर हाउस ही चाहिए होता है। साइन सी निकाल रहे हैं हम, तो हाइपोटेनियस को हम नीचे ही रखते हैं, 24 सेंटीमीटर हो गया। अब ऊपर की बात करते हैं, अब ऊपर सर हम इसको कैसे रखें, बेटा नीचे वाला तो बेस हो गया ना, नीचे वाला तो बेस हो गया ना, तो ये वाली क्या हो गई, ये वाली क्या होगी बताओ। मैंने आपको बताया था ना ये वाली हाइपोटेनियस हो गई तो ये वाली होगी परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, कॉस निकालोगे तो बेस चाहिए होता है, साइन निकालोगे तो हमें क्या चाहिए होता है, पावर हाउस। इसका मतलब ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। बेस से तो साइन में मतलब नहीं होता, कॉस में मतलब होता है, तो हम
बेस को ऊपर रख देते हैं कॉज में। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। ये वाला होमवर्क में, ये वाला होमवर्क में, ये दोनों होमवर्क में आपको करके लाने हैं और करके दिखाना है। बहुत ही बढ़िया सवाल बनते हैं इससे। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में लिखा है और आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस करिए, आप बेहतर तरीके से करिए, पेपर कैसा भी आए आप उसको टैकल करना सीख जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बेटा यहाँ पर। इसके लिए ट्राइंगल जो है वो एनसीईआरटी में बना हुआ है, लेकिन मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। देखते हैं, अभी बनाएंगे तब समझ में आएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ये, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पर यहाँ q दे रखा है, यहाँ p दे रखा है, यहाँ r दे रखा है, ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 13। अब आपको सबसे पहले तो बेस पता होना चाहिए, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने अच्छे से आपको बताया था, जब भी आपको क्या करना होता है, निकालना होता है, तो h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हम करते हैं। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, h स्क्वायर। मैंने आपको बताया जहां पर भी एंगल होता है उसके सामने वाली जो आर्म होती है उसको हम हाइपोटेनियस से डिनोट करते हैं। तो 13 का यानी कि 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 144, प्लस बेस आपको नहीं दे रखा है तो बेस निकालना पड़ेगा आपको। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा बेटा 25। बी स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, यहाँ पर स्क्वायर लगाओगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा 5। तो जब b इक्वल टू आएगा 5 तो यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक, हमसे पूछा गया है tan p। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है करना क्या होता है। tan p में आपको क्या क्या चाहिए होता है, p अपॉन b। तो ध्यान से देखिए, p पर एंगल मान लिया जाता है। अब यहाँ वाले एंगल से आपको कोई मतलब नहीं रहता। जब यहाँ वाले एंगल से मतलब नहीं रहता, यहाँ वाले एंगल से मतलब रहता है, तो आपको करना क्या है, p जो एंगल माना है आपने उसके सामने वाली जो आर्म है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से तो हमें मतलब नहीं है, हमें बेस दे रखा है, बेस है 12 आपका, और यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर, ये हो गया 13। तो tan p इक्वल टू कितना आ गया 13/12। आपसे बोला गया cot r। अब आपको क्या करना है, ये जो एंगल आपने यहाँ पर बनाया था इस एंगल को हटाइए, उसके बाद हम यहाँ पर cot r निकालना है। अच्छा, cot क्या होता है, tan का उल्टा ही तो cot होता है, tan का उल्टा ही तो cot होता है। तो फिर हमें क्या करना होगा, cot r हम ऐसे करके लिखेंगे, cot r p अपॉन बी लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे b अपॉन p। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करना है। इसके सामने वाली जो आर्म हो गई वो हो गई हाइपोटेनियस, नीचे वाली तो हो गई बेस। तो बेस कितना है बेटा 5, परपेंडिकुलर हो गई ये हो गया 13। बताओ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। आप घर पर इसको आराम से कर सकते हैं, tan p माइनस cot r, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बताइए किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी बात पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एंड साइन ऑफ एंगल ए इज गिवन बाय, साइन की वैल्यू आपको दे रखी है, साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4। 3/4 दे रखा है साइन की वैल्यू, और आपको उससे पूछा गया है कि कॉज ए की वैल्यू बताइए और tan ए की वैल्यू बताइए, है ना। आराम से आप बता सकते हो, ये शायद मैंने होमवर्क में भी आपको दिया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक ट्राइंगल बनाइए, ट्राइंगल बनाने के बाद इसकी बेटा ऐसी की तैसी हो जाती है, 2 मिनट लगते हैं बस इस क्वेश्चन को करने में। साइन ए इक्वल टू आप जानते हो कि पावर हाउस होता है, पी ऊपर होता है, एच नीचे होता है ना। एंगल आप जानते हो कि यहाँ पर होता है, और जब एंगल बेटा यहाँ पर होता है तो हमें करना क्या होता है, ये हो जाती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है बेटा 4, और परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 3, और आपको निकालना है बेस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, एच स्क्वायर हो जाता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। एच स्क्वायर कितना है बेटा 16, ठीक है, 4 और 3/4, हाँ 3/4। एच स्क्वायर हो गया 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे ना। बी स्क्वायर आपको नहीं पता है, प्लस पी स्क्वायर कितना दे रखा है 9। तो 16 में से 9 जाते हैं, कितने बचेंगे बेटा 7। यहाँ पर बी आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट, तो यानी कि बेस हो गया आपका बेटा √7। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बेस जब आ गया आपका तो कॉज ए के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बहादुर। तो बी अपॉन एच, बेस कितना हो गया बेटा √7, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4।
तो cos a की वैल्यू बेटा आराम से आ गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है, sin a अपॉन cos a कर देना होता है। देखो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, tan a। आंसर हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, बस मैं उसको फिर से डिकोड करके आपको बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि इसका जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो धीरे धीरे हम सारी कंप्लीट करेंगे। ठीक, बताओ किसी को कोई दिक्कत, और अगर दिक्कत नहीं लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इधर सुनो अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये वाला है, इधर देखो। गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन 15 cot a इक्वल टू, ये क्वेश्चन मैंने पिछली वाली क्लास में कराया है, आप देख सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि इसमें करना क्या होता है। अच्छा, ऐसे करके अगर कभी दे रखा हो तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो अगर, अच्छा अगर मान लो आपके सामने ऐसा करके इक्वेशन दे दी जाए, आप क्या करोगे? ये मल्टीपल में ही तो है, तो ये जो सामने वाला यानी कि जो कॉन्जुगेशन है, यानी कि जो गुणांक है आगे का, जो x का गुणांक है, उसको मैं बस यहाँ पर इसके नीचे पुट अप कर दूंगा, मेरा इसका इसका आंसर आ जाएगा। और जब इसका आंसर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है, ये भी तो वैसे ही लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। और जब cot a की वैल्यू मेरे सामने आ चुकी है तो मैं आराम से साइन a और sec a की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। साइन a और sec a की वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकता हूँ। सर कैसे कर सकते हैं हम? बेटा सबसे पहले आपका एक काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद में यहाँ पर दे रखा होता है आपको एंगल, इसके सामने वाली आर्म जो होती है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। सर कॉट ए का हमें कैसे पता करें? बेटा कॉट ए का आपको नहीं पता होता है तो टेन ए का तो पता होता है ना, टेन ए का पता होता है पी अपॉन बी, तो कॉट ए का क्या होगा, बी अपॉन पी, है ना। तो बी ऊपर दे रखा है, बी ऊपर दे रखा है और पी नीचे दे रखा है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर 15 है, एच और एच से तो अभी मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर दे रखा है बेस की वैल्यू 8, है ना बेटा, समझ रहे हो इतनी बात? इधर देखो, अब ये h आपको निकालना है, तो h जब निकालते हो तो आपको बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करना पड़ता है। तो 15 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, तो 5 4 कितना हो जाता है 9, 6 2 8 हो जाता है, और ये 289, और जैसे इसका रूट लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 17। तो ये जो 17 आ गया है ना, अब आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। सर आपने हाइपोटेनियस क्यों निकाला? बेटा इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जब साइन ए की वैल्यू पूछी जाती है तो उसमें पी अपॉन एच होता है, इस वजह से अगर मैं पहले ही निकाल लूंगा तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं होगी, सारे के सारे आंसर्स मेरे सामने पहले से ही होंगे, तो मैं बस केवल आराम से वैल्यू उसको पुट करूंगा, है ना। देखो पी अपॉन एच ही तो होता है, पी कितना है 15, एच कितना है 17, हो गया आंसर। अच्छा सर सेक ए में क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। कॉज ए का क्या होता है बताओ, सबसे पहले कॉज ए का देखते हैं। कॉज ए का होता है बी अपॉन एच, तो मैंने आपको बताया था कॉज ए का अगर आपको पता होता है तो कॉज ए की वैल्यू को बस क्या करना है, उल्टा कर देना है। क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, यहाँ पर देखोगे एच अपॉन बी लिख जाएगा, है ना। जब एच अपॉन बी लिख जाएगा तो जाहिर सी बात है हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर आ जाएगा हाइपोटेनियस तो बेस तो नीचे आएगा ही, तो 17/8। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? एक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हम चल रहे हैं, और उम्मीद है ये आपको लेक्चर पसंद भी आ रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी बेहतर हो रही होगी। तो इसी बात पे बेटा लाइक तो बनता है, ज़्यादा से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन लाइक तो कर ही सकते हो ना, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने कुछ इस तरह से है, देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, समझ में आ गया। अगला देखिए, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा बेटा सेक दे रखा है, पीछे वाले अगर आप क्वेश्चन में देखोगे मैंने आपको बताया है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जाहिर सी बात है ना, सेक का उल्टा जैसे ही करूंगा मैं, सेक का उल्टा यहाँ पर कर देते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। 13 दे रखा है, 12 दे रखा है, भैया अब मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे ही उल्टा करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मुझे एक नया रेशियो मिल जाएगा, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, दो मिल गए। अब तीसरा निकालना है मुझे साइन का, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्राइंगल बना देते हैं फिर इसी बात पे। ट्राइंगल तो वैसे ही आप बना रहे हो बार बार, है ना, तो ट्राइंगल बनाते हैं। हाइपोटेनियस दे रखा है आपको, अच्छा कॉस थीटा जब दिया जाता है तो कॉस थीटा में बहादुर की बात होती है ना, तो बेस कहाँ होता है, नीचे, तो ये दे रखा है बेटा बी, ये दे रखा है एच,
तो बेस कितना है बेटा 12, एच कितना दे रखा है 13, पी आपको पता नहीं है। तो पीछे वाला अगर क्वेश्चन आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से किया है। यहाँ पर आएगा बेटा 5। सर आपने ऐसे कैसे बता दिया? बेटा पीछे करा है ना इस वजह से, प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर मेरे लाल कितना होगा? एच स्क्वायर को अगर ढंग से देखोगे समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। जैसे ही इसको इधर लेके आओगे ये हो गया 25। पहला वाला क्वेश्चन बेटा याद कर लीजिए, वो क्वेश्चन मैंने सॉरी सेकंड था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? b इक्वल टू कितना हो गया 5। समझ में आ गई बात? अगर b इक्वल टू हो गया 5, तो अब अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन एच। p की अगर बात करोगे तो p देखो यहाँ पर कितना है, p है आपके पास में 5 और h कितना है यहाँ पर 13। हो गया नहीं हो गया? देखो सेक थीटा सबसे पहले निकाला, सेक थीटा का उल्टा कर दिया, कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा का को हमने जैसे ही ट्रायंगल पे पुट किया, साइन थीटा की वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब जब साइन थीटा की वैल्यू हमारे सामने है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि टेन थीटा आपको पहले से पता होता है कि साइन ऊपर रहता है और कॉस नीचे रहता है। तो साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा, साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा। इसका मतलब 5/12 हो जाएगा। सर ऐसा कैसे? ट्राइंगल से देख के बताइए। चलिए ट्राइंगल से देख के बता देते हैं। परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये वाला रहा। हो गया नहीं हो गया? कितने आ गए? 2 और 4, 4 आ गए नहीं आ गए? कॉट आराम से निकल जाएगा। कॉट कैसे निकलेगा? इसका उल्टा कर दो, 12 अपॉन कितना हो गया 5, और एक बचा लास्ट में सेक। कैसे निकलेगा? मैंने बताया था कि जो साइन होता है उसका उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ पर साइन दे रखा 5/13, तो यहाँ पर कर दो 13/5। बोलो बेटा अगर मजा ना आया हो तो कैसा बात? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? इतना समझने के बाद भी आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। जहां नहीं पहुंच पाती है वहां पर पहुंचाइए वीडियो। और इतनी कम समय में मैं आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करा रहा हूँ, एक्सरसाइज एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, तब भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है, अक्यूट एंगल्स है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लास में, देखोगे जब दोनों माइनस साइन थीटा होते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब न्यून कोण का मतलब होता है, अक्यूट एंगल का मतलब होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर यहां पर भी कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो यहां पर भी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल के एंगल बराबर हो जाते हैं। तो दिखाइए, आराम से आप दिखा सकते हो। सर कैसे दिखाएंगे? आप दिखा दो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इधर कॉस ए दे रखा है, तो कॉस 90 माइनस ए, सही है ना, इक्वल टू कॉस 90 माइनस बी। क्योंकि 90 से कम है ना, अक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं। कॉस 90 माइनस ए की अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा? साइन ए। कॉस 90 माइनस बी का मतलब होता है कॉस, कितना हो जाएगा? साइन बी। साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन बी। और जैसे ही दोनों के एंगल हटाओगे तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल बी। यही तो प्रूफ करना था, बस खत्म हो गया। एक लाइन का आंसर था। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए आप, है ना, जिससे कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देता है ना। अब बताइए कोई किसी को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा। देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8, है ना। देखो पहले वाले को अगर देखोगे तो आप दंग रह जाओगे, पहले वाला आप नहीं कर पाओगे। दूसरे वाले को देखो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, 3 मार्क्स में आता है, तो 1.5 मार्क्स का यानी कि 1.5 मार्क्स इसके हैं, 1.5 मार्क्स इसके हैं। कहने का मतलब ये है कि आप वो करिए जो आपको सबसे पहले आता है। कॉट थीटा की वैल्यू अगर दे रखी है इतनी, आपको करना क्या है, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 7/8 का जैसे ही आप होल स्क्वायर करोगे तो 7 7 हो जाएंगे 49, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64। बेटा दूसरा वाला तो आपने सॉल्व कर दिया, इसका मतलब साफ है आपके 1.5 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब बात आती है इसकी, अब इसको करने में आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन उसके पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो क्या होती है ए प्लस बी, और क्या होती है ए माइनस बी, है ना। कोई दिक्कत? तो यहां पर भी बेटा ए और बी, ए और बी, यहां पर भी ए और बी, यहां पर भी ए और बी। तो अगर ऊपर की आप सीक्वेंस को देखोगे तो यहां पर लिख के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले सीक्वेंस को देखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
सर आपने 1 के ऊपर स्क्वायर, अब बेटा 1 का अगर स्क्वायर भी कर दोगे ना तब भी वो 1 ही रहने वाला है, कोई भी उसमें चेंज नहीं होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप आइडेंटिटी की बात करोगे ना, ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें जिस भी क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगती है वो क्वेश्चन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और साइन को अगर उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो मैं इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना। अगर यकीन नहीं आता तो फिर आप इसको रख के देख लीजिए, साइन थीटा को यहीं रखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, है ना। यही वाली बात तो मैंने यहाँ लिखी है। तो जब मैं ऐसा करूंगा, और आप जानते हो अगर साइन ऊपर होता और कॉस नीचे होता, इसका मतलब साफ होता कि tan आएगा, लेकिन कॉस ऊपर है और साइन नीचे है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर कितना आएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और जो वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली थी वही तो वैल्यू आपको निकालनी थी, बस यहाँ पर कर दीजिए 49/64। इसका यही आंसर है, इन दोनों का सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, समझ रहे हो, ये तुम्हारा काम है मेरी तरफ से। कॉट ए इक्वल टू, पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे जैसा मैंने अभी आपको करके दिया था, कहाँ गया वो, हाँ ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मैंने इसको इसी के नीचे तो लिया था। तो एग्जैक्टली बेटा यही वाला क्वेश्चन है। इसको करना क्या है, 4 ऐसे ही लिखा रहने दो, 3 अपॉन ऐसे ही लिख दो। कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। और जब मुझे ये चीज मिल गई है कॉट ए इक्वल टू 4/3, तो बाकी के सारे रेशियोज में आराम से निकाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। कैसे नहीं लगती, आइए देखते हैं। कॉट ए की वैल्यू मिल गई, कॉट ए का उल्टा कर दो बेटा, कॉट ए का उल्टा, उल्टा लिख दे रहा हूं मैं, उल्टा कर दो। 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, tan a इक्वल टू 3/4 बन जाएगा। और जब मुझे tan a की वैल्यू मिल गई है तो क्यों ना मैं इस वाली साइड को भी देख लूं, है ना। लेकिन उससे पहले cos a और sin a को भी तो देखना जरूरी है, जिससे कि मेरा आराम से रेशियो भी आ जाए और मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। चलिए देखते हैं। अच्छा सर वो कैसे देखेंगे, वो हम ऐसे देख सकते हैं कि हम जैसे ही एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल से हमें पता लग जाएगा। tan a की वैल्यू हमको पता रहती है, p अपॉन b होती है, तो b यहाँ पर होता है और p यहाँ होता है, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। याद रखिएगा, ये एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी 3 और 4 दे रखा होता है तो तीसरी वाली जो आर्म होती है वो कितनी होती है बेटा, 5 होती है। इससे आपका टाइम बच जाता है और पाइथागोरस थ्योरम में आप कंफ्यूज नहीं होते हो, है ना। समझ में आ गई बात। तो अगर ये मुझे मिल गया हाइपोटेनियस, तो मैं कॉस ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, साइन ए की भी वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। सर कैसे निकाल सकते हैं बता दीजिए। देखो बेटा इधर ध्यान से, साइन ए की वैल्यू मुझे चाहिए, साइन ए की वैल्यू मुझे चाहिए, तो पावर हाउस होता है, तो P कितना है और H कितना है, 3/5, आंसर हो गया। कॉस ए की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए बहादुर, B ऊपर होता है H नीचे होता है, B ऊपर होता है और H नीचे होता है, यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, सारे जो भी मेरे पास वैल्यूज हैं उसको मुझे यहाँ पर पुट करना है। कैसे करना है, यहाँ पर लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन ए की वैल्यू का स्क्वायर करना है, यानी कि 9/16, 1 प्लस 9/16, यहाँ पर भी तो टेन ए का होल स्क्वायर है ना। इधर देखो कॉस ए का क्या करना है, स्क्वायर, तो 4/5 का होल स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो मुझे क्या करना होता है, एक बार लिखना होता है, तो एक बार मैं लिख दूंगा, डिनोमिनेटर मैंने एक बार लिख दिया इस साइड में, और 16 में से 9 को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 7। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 16 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, नीचे भी 16 आ जाएगा, तो 16 से 16 तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी का क्या बचता है, नीचे बचेगा 25 और ऊपर बचेगा 7। इसका मतलब साफ है, ये जो आपको दे रखा है रिलेशन बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपको यही तो बताना था कि इट इज करेक्ट और नॉट, इट इज इक्वल और नॉट। समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन है इसमें, देखो कॉन्सेप्ट कितने लगे, पाइथागोरस थ्योरम भी लग गई, यहाँ पर जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे मेरे हिसाब से सारे के सारे लग गए, और कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें कैलकुलेशन भी प्लस माइनस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ही लग गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ क्या दे रखा है,
tan a इक्वल टू 1/√3, तब आपको ये बताना है ये वाला क्या होगा। ये मैंने पिछले वाली क्लास में करा दिया था, sin a cos b लिखा हुआ है प्लस ब्ला 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 लिखा है। सर कैसे करना है इसको देखिए, tan a इक्वल टू कितना है 1/√3। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, tan a इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो मुझे ट्राइंगल बनाने की जरूरत है पहले तो, है ना, तभी तो मुझे आगे पता लग पाएगा कि यहाँ पर जो दे रखा है ये क्या होता है। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सर होता क्या है, ये एक्चुअल में ये होता है साइन ए प्लस सॉरी साइन ए प्लस बी होता है। और यहां पर अगर मैं मान लो, यहां पर मैं अगर सी कर दूं, है ना, सी, यहां पर अगर मैंने सी कर दिया, देखो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो यहां पर बी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस सी। तो जब मैं साइन ए प्लस सी लिख सकता हूँ, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मुझे वैल्यूज नहीं पता है किसी की। तो कैसे करूंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे अभी तक तो पता ही नहीं है इस बारे में, है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, आइए बेटा मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से, ध्यान से देखना। आप जानते हो जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों आर्म्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180, और राइट एंगल एट बी दे रखा है, इसका मतलब साफ है ये कितने पे दे होगा, ये 90 डिग्री पे होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 90 लिख सकते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू 180, है ना। इस 90 को उधर ले जाइए तो ए प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 90, तो ए प्लस सी 180 में से जब 90 माइनस करोगे तो हो जाएगा 90। इसका मतलब ये है साइन 90 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आंसर हो गया। बोलो बेटा अगर मजा आया हो तो, है ना। इसी बात पे बेटा सब्सक्राइब को तो बनता है, देख रहे हो कितना अच्छे से मैंने आपको करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ सर बोर्ड ही करेंगे बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट डाल दो, इसे कराते हैं येलो कलर से। चलिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, चलिए देखते हैं। राइट एंगल एट क्यू दे रखा है, इसका मतलब क्यू यहां पर होगा, पी यहां पर होगा और आर यहां पर। क्या बोला गया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हो गया 25, पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद जो दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अच्छा हम क्यू आर को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो जो पी आर है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। सर ऐसे कैसे हो जाएगा, चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। अगर हमने इसको बेटा मान लिया एक्स तो क्या हो जाएगा पी आर इक्वल टू 25 और ये माइनस का क्या हो जाएगा एक्स, यही तो हो जाएगा। तो मैं ये यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मुझे ये तो पता नहीं था लेकिन मैंने अभी बता दिया। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे करेंगे, एच स्क्वायर, बेटा एच स्क्वायर कितना होता है, एच यही तो होता है 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना दे रखा है 25 प्लस और बेस का स्क्वायर दे रखा है एक्स। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप ओपन कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर यानी कि 625, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 25 इंटू 2 यानी कि 50 और x ऐसा ही लिख दीजिए। यहां पर आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ये वाला एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और उधर ले जाओगे तब भी एक्स स्क्वायर माइनस का रहेगा, क्योंकि ये जो बीच में दीवार दे रखी है उसके साइड में एक्स स्क्वायर है प्लस का और उधर भी दे रखा है प्लस का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं देखूंगा मेरे सामने क्या बचेगा, 50x इक्वल टू कितना बचेगा 50। अब 50 को मैं इधर ले आऊँ, वो 25 को इधर ले आऊंगा, 50 को उधर ले जाऊंगा, क्यों, ये माइनस का 50 है, उधर लेके जाओगे तभी तो प्लस का 50 होगा। तो जब प्लस का 50 हो जाएगा तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 50x और 25 को इसमें से माइनस करूंगा तो हो जाएगा 600, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 12 यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12। और जब मुझे x इक्वल टू 12 मिल गया तो x तो मैंने ये माना था ना, तो ये हो गया x इक्वल टू 12, ठीक। और यहाँ पर अच्छा 25 में से
25 में से 12 को माइनस करोगे कितना आएगा 13, तो ये हो गया 13। अब बताओ बेटा, आराम से आंसर आएगा साइन पी कॉस पी और टेन पी, किसी का भी आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन आसानी का मतलब ये नहीं है कि जैसे दे रखा है आप वैसे निकाल सकते हो। इन्होंने एंगल पता है किसको मान लिया है, इन्होंने आपसे वैल्यूज को निकलवा के इन्होंने आपसे एंगल पी पर पूछा है, और पी के सामने वाली जो आर्म है वो कैसी है 12, और साइन पी अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन पी के सामने वाली जो आर्म है वो है हाइपोटेनियस, ये दे रखी है 20, और आप जानते हो साइन पी को निकालने के लिए, यानी कि साइन को निकालने के लिए पी अपॉन एच की जरूरत होती है, तो एच आपके सामने 12 है और ये दे रखा है 13, आंसर हो गया 13/12। अच्छा कॉज ए निकालना है, कॉस पी निकालना है, तो कॉस पी के लिए बेस की जरूरत होती है, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो सेम रहता है, बेस यहाँ पर 5 दे रखा है। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या निकालना है बेटा 10, तो 10p, ध्यान से देखना 12 से 12 माइनस कर दो, जो बचा वो लिख दो, बात खत्म। ये दोनों, ये तीनों, ये दोनों, ये तीनों आंसर मैंने आपके ला दिए। ये पहली एक्सरसाइज हमारी तरफ से खत्म हो चुकी है। बाकी जो ट्रू और फॉल्स हैं, उम्मीद है वो तो आप खुद भी कर सकते हो, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, वो आराम से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है उनमें भी, तो वो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इतना तो आपको अधिकार है कि आप कमेंट करिए, आप आंसर पूछिए कि सर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया। अगर जो नहीं आएगा वो मैं समझाने के लिए हूँ ना ऑलरेडी आपके सामने, तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट आपको अल्टरनेट डेज में हमारी क्लास चलती है, मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन क्लास हमारी आपको देखने को मिल जाएगी। टेक्नोमेट्री की दूसरी क्लास जो होगी, यानी कि वो परसों होगी, है ना। तो बाकी आपके लिए एक छोटा सा थैंक यू। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इतनी देर